नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईबीएसी आयोग की तरफ से, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी है। फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, मेल और फीमेल के लिए इससे बेस्ट वैकेंसी और इतने बड़े लेवल की वैकेंसी मैं तो कोई मानता नहीं। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ए टू जेड डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी वैकेंसीज के बारे में, फॉर्म कब स्टार्ट होनी है, एग्जाम कब तक होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, यानी कि एग्जाम किस बेसिस पर होगा, बाकी डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे होगा, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल आपकी इसमें क्या रहने वाली है, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें काम क्या करना पड़ेगा, और साथ ही सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल सैलरी इन हैंड आपको क्या मिलने वाली है। सैलरी तो ऑब्वियसली बहुत जबरदस्त है। और फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। ये वैकेंसी लास्ट शायद 2017 में आई थी, हालांकि उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने इसका एग्जाम वगैरह डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया था। तो आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर किस तरीके से होता है, आप एग्जाम को कितनी आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं लेते, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं, आईबी के अंदर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट है, जो कि ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है। और ये मिनिस्टर लेवल की पोस्ट नहीं है, कंप्लीटली ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट पोस्ट है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो टोटल वैकेंसी इसके अंदर 2000 रखी गई है, जो कि डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है, आप नीचे देख ही सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो आज से ही, यानी कि 19 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं। और फॉर्म के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। फॉर्म की लास्ट डेट 9 जनवरी 2021 ही है। तो फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और जो मैं आपको बता दूं, इसकी एग्जाम डेट क्या रहेगी, लगभग आपका एग्जाम फरवरी मंथ तक हो जाएगा या फिर मार्च मंथ तक, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। इसका प्रोसीजर थोड़ा ठीक ठाक अपनी स्पीड से चलता है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 600 फॉर्म फीस रखी गई है। फीमेल, एसटी और एससी कैटेगरी वालों के लिए 500 फॉर्म फीस यहां पर रखी गई है। फाइनली आ जाते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट देख लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेंगे। फ्रेंड्स, एज लिमिट यहां पर मिनिमम 18 ईयर मांगी गई है, मैक्सिमम आपकी 27 ईयर, 18 टू 27 ईयर जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को अपनी कास्ट का प्रॉपर इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का, एसटी एससी वालों को इसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन फॉर्म की लास्ट डेट, यानी कि 9 जनवरी 2021 तक होने वाली है। फाइनली आ जाते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मिनिमम आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हो, कोई भी से मतलब कोई भी, चाहे आपने बीए किया हो, सॉरी, या फिर बीएससी किया हो, बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए बहुत आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। अब सवाल ये भी उठ रहा है, क्या अपेयर्ड कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, एक तरीके से कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि इसमें कट ऑफ डेट दी गई है, आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट 9 जनवरी 2021 से पहले आ जाना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे इस वैकेंसी के लिए। काफी अच्छी वैकेंसी यार, मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। तो चलिए, ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फाइनली पहुंचते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर, यानी कि जब आप एक बार इसका फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, यानी कि ज्वाइनिंग लेने तक आपको कितनी स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा और कैसे कैसे होकर गुजरना पड़ेगा। तो ज्यादा टफ सिलेक्शन प्रोसीजर तो इसमें है नहीं। 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। पहली स्टेज में आपका एक रिटन एग्जाम होगा, जो कि ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, 100 मार्क्स का होगा। डिटेल से बताऊंगा, देखते रहिए। सेकंड टियर में हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो कि 50 मार्क्स का होने वाला है। इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेटर एसे कम इंग्लिश कंपैरिजन वही होता है, इजी से होता है, कर लोगे आप। थर्ड स्टेज में आपके इसमें एक इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको एप्टीट्यूड भी पूछा जा सकता है। इजी से होता है, इंटरव्यू के नाम से डरिएगा मत, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस वैकेंसी के साथ। तो 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज, यानी कि टियर फर्स्ट में, जिसमें आपका एग्जाम होने वाला है। तो जो आपका इसमें ऑफलाइन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, वो आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा, 100 ही
क्वेश्चन होंगे। लेकिन रिटन एग्जाम में टोटल 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका फर्स्ट सेक्शन एक जनरल अवेयरनेस होगा जिससे टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड सेक्शन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथमेटिक्स भी बोल देते हैं, उससे भी 20 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड सेक्शन हमारा इसमें एक इंग्लिश रहने वाला है, जनरल इंग्लिश या फिर इंग्लिश लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, 20 क्वेश्चन इससे आएंगे। साथ ही जनरल स्टडीज से भी क्वेश्चन आएंगे, इससे भी 20 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं, उससे भी 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग टोटल 100 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और हर एक सेक्शन से 20 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हर एक सेक्शन 20 मार्क्स का हो जाता है और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के अंदर ही आपसे पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी ये थोड़ी लिमिटेड है, यहां पर आपको 1 आवर यानी कि केवल 60 मिनट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए दी जाएंगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रखी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन है तो 1/4 आपका काट लिया जाएगा एक गलत क्वेश्चन पर। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये इसकी फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज के कट ऑफ निकलेगी, अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इसकी सेकंड स्टेज में एंटर कर जाओगे, यानी कि जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाएगा, यानी कि जिसमें पेपर और पेन मोड बोल जिसमें आपको लिखना होता है, वो आपका टोटल 50 मार्क्स का रहने वाला है। वो उसकी भी टाइम ड्यूरेशन केवल 1 आवर ही है। उसमें आपको क्या करना है, 50 मार्क्स में आपको 30 मार्क्स के अंदर आपको लिखना होगा एसे, ठीक है। 30 मार्क्स आपको उसके दे जाएंगे। साथ ही इंग्लिश कंपैरिजन से भी कुछ क्वेश्चन होंगे, 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पैरा पैसेज वगैरह दे दिए जाते हैं, वहां से आपको क्वेश्चन निकालने होते हैं। बाकी आपको रिटन में भी थोड़ा लिखना होता है अपनी तरफ से, यानी कि क्वेश्चंस को देख के। तो 20 मार्क्स आपको उसके दे जाएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर टोटल 50 मार्क्स का हो गया। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो सेकंड स्टेज में कैंडिडेट एंटर करेंगे वो कितने होंगे, यानी कि वो इस तरीके से मेरिट लिस्ट सेट की जाएगी, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 10% कैंडिडेट क्वालिफाई की जाएंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर को भी क्वालिफाई कर लेते हो फिर आप इंटरव्यू में एंटर करोगे। इंटरव्यू में किस बेसिस पर एंटर करोगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर के मार्क्स के अकॉर्डिंग और साथ ही जो आपका टियर फर्स्ट हुआ था उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको थर्ड स्टेज में एंट्री मिलेगी। और थर्ड स्टेज में एंट्री आपको कितने स्टूडेंट्स को मिलेगी, कितने कैंडिडेट्स जाएंगे, जितने भी बचे होंगे कैंडिडेट, ठीक है, वैकेंसी का 5% कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट को इसी तरीके से बनाया जाता है। फाइनली टियर थर्ड में आपका एक इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू में आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, साथ ही आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है, साथ ही आपका IQ टेस्ट भी हो सकता है, यानी कि जिसमें आपको लिखना भी हो सकता है, क्वेश्चंस भी आपके सामने हो सकते हैं, आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, साथ ही पर्सनल इंटरव्यू भी आपका होगा। तो ये कंप्लीट एक पूरा कॉम्बो जिसमें कई तरीके का होगा वो आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि जो भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है वो भी आपका इंटरव्यू का पार्ट रहेगा, यानी कि वो 100 मार्क्स का ही होगा। इसका इंटरव्यू इतना भी टफ नहीं होता जितना लोग सोच के बैठे रहते हैं। जो आपका इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो भी काफी इजी होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, रीजनिंग वगैरह आपने अच्छे से पढ़ रखी है, तो आप आसानी से काफी अच्छे मार्क्स उसमें अचीव कर सकते हो। तो बेफिक्र रहिए, अपना प्रिपरेशन करिए, पहले एग्जाम के ऊपर फोकस करिए, जब इंटरव्यू की बारी आएगी तो इंटरव्यू के ऊपर भी जबरदस्त वाला फोकस करिए, आप आसानी से निकाल लोगे। अगर फ्रेंड्स आप में गट्स है, आप चाहते हो, पैशन है आपके अंदर कि IB के अंदर यार ऑफिशियल लेवल तक मुझे पहुंचना है, तो फाइनली बात कर लेते हैं कि एग्जाम सेंटर वगैरह क्या रहेंगे। देखिए फ्रेंड, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके पास एग्जाम सेंटर्स के 3 ऑप्शन होंगे, यानी कि आप 3 सेंटर्स को एक साथ प्रेफरेंस दे सकते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, आपके अकॉर्डिंग, यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर सकते हो। एग्जाम सेंटर चुनने की आपके पास ऑप्शन है, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको अपनी नजदीकी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम सेंटर्स है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जहां पर आप एग्जाम सेंटर चाहते हो वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट दी हुई है, वो आप चेक कर लीजिएगा। फाइनली बात कर लेते हैं कि आपको इसमें सैलरी क्या मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी बेसिक पे यानी कि इनिशियल सैलरी रहेगी, ज्वाइनिंग के बाद जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो आपकी लगभग 45,000 के आसपास रहेगी, इनिशियल सैलरी है ये। साथ ही इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेंगे, जिसमें आपका एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस है, यानी कि जो कि आपको बेसिक सैलरी का 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सैलरी में ही ऐड होगा। साथ ही आपकी सैलरी जो बढ़ेगी और वो आपकी लगभग 1.5 लाख तक बढ़ जाएगी, यानी कि आप काम करते रहोगे पोस्ट के ऊपर, टाइम के साथ आपकी
सैलरी बढ़ेगी, साथ ही आपको प्रमोशन भी इसमें काफी अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि ये फिलहाल असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट है, तो आप डायरेक्ट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर पहुंचोगे, तो जबरदस्त हाईएस्ट सैलरी इसके अंदर पहुंच जाती है। बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन क्या रहती है। तो जॉब लोकेशन आपकी डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है, तो ऑल ओवर इंडिया की आपकी इसमें जॉब रहेगी। आप समझ ही गए होंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्ट है, इसके बारे में तो आपने मूवीज वगैरह में देखी होगी कि किस तरीके की पोस्ट होती है। तो फ्रेंड्स बड़े लेवल की पोस्ट है यार, इस मौके को मत जाने दीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, मेल और फीमेल है, तो यार फॉर्म अप्लाई करिएगा और जबरदस्त तरीके से तैयारी करिएगा, फिर देखेगा कमाल। अब मैं आपके साथ खुद का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर देता हूं। मैंने एग्जाम दिया था, मैंने क्या देखा, जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है इजी आएगा। अगर आप प्रॉपर फोकस करते हो, आप 20 के 20 क्वेश्चन आसानी से करके आ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3-4 करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसानी से कर लोगे। साथ ही न्यूमेरिकल एबिलिटी और जो हमारा रीजनिंग होता है बड़ा इजी आएगा, उसको भी कर लोगे। बस कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर लेंथी होंगे, जो कि आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगाने का जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, 1 आवर है। तो रीजनिंग के ऊपर फोकस करिएगा पहले ही, घर से ही जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो रीजनिंग के भी आप 20 क्वेश्चन आसानी से लगा लोगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथमेटिक्स है, वो सेक्शन थोड़ा सा मुझे टफ लगा था उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन भी हो चुका था, तो मैंने प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना छोड़ दिया था, तो थोड़ा टफ लगा था। मैंने 10 से 12 क्वेश्चन बिना प्रिपरेशन के लगा लिए थे। अगर आप फोकस करोगे तो आप वो भी आसानी से लगा लोगे। साथ ही इंग्लिश सेक्शन आपका एवरेज आता है। अगर आपने इंग्लिश कभी भी नहीं पढ़ी तो मुश्किल हो जाएगा, आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जितना भी टाइम आपके पास है, इंग्लिश के ऊपर फोकस करिए। आप अगर आप इंग्लिश के अंदर एवरेज स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली 14 से 15 आप आसानी से लगा लोगे। बाकी आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप 17-18 आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो इंग्लिश के भी, तो इतना टफ नहीं है, ठीक है। बस मेरी आपसे राय यही है कि रीजनिंग के ऊपर फोकस करिएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर भी फोकस करिएगा। वैसे तो सभी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करिएगा, ठीक ठाक लेवल का अपना एग्जाम आता है। टाइम लिमिटेड होता है, बस टाइम का ध्यान आपको इसमें रखना पड़ेगा। मेरे साथ यही प्रॉब्लम आई थी, मैं मैथ्स के अंदर इतना उलझ गया था कि टाइम का पता ही नहीं चला 1 आवर कब निकल गया। तो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वैसे सब कुछ बहुत इजी होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए मैं क्वालिफाई हो गया था, डिस्क्रिप्टिव भी मैंने दिया था, ठीक है। इंटरव्यू मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा उस टाइम पे सिलेक्शन हो चुका था, फाइनली मैं जा चुका था। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीटली पोस्ट रहने वाली है, बड़े लेवल की पोस्ट है, जबरदस्त लेवल की पोस्ट है, ऐसे चांसेस बहुत कम आते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम के आप ऊपर पूछ सकते हैं, सोनू अहलावत के नाम से, मैं आपको वहां पर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए यार, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।